हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा, टेंजेंट्स टू अ सर्कल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने टिल क्वेश्चन नंबर 20th वीडियो को कवर करा था। दैट इज 20 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज का वीडियो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 से। पुराना काम कुछ भी पेंडिंग है, फेयर कॉपी हो या वीडियो हो, सेल्फ प्रैक्टिस हो, तो उसको प्लीज कंटिन्यू करना। बीच में वीडियो को, चैप्टर को लूज मत छोड़ना, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो आज का टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट से वीडियो पॉज करेंगे और एक बार क्वेश्चन की सब लोग खुद से ढंग से रीडिंग करेंगे। क्या दे रखा है? एक्स एंड वाई आर द सेंटर्स ऑफ सर्कल्स विथ रेडियाई 9 and 2। ठीक है, एक सर्कल का जो रेडियाई है वो है 9, एक का 2। एक्स और वाई उनके सेंटर्स हैं। एक्स और वाई जो है वो 17 सेंटीमीटर की दूरी पे है। देखो, अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं तो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, या फिर ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। मतलब डायग्राम या तो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा या सेकंड वाला। ये मैं कैसे जज करूंगा कि कौन सा डायग्राम सही है? देखो भाई, पहले वाले का रेडियस है 9, सेंटर है एक्स, दूसरे वाले का रेडियस है 2 और सेंटर है y। तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ x और y तक का वो हुआ 11। क्लियर? लेकिन आपको x से लेकर y तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो गिवन है 17। क्या गिवन है? 17। तो ये डायग्राम हमारा सही है और ये हमारा गलत है, ये हमको नहीं बनाना। ठीक है, तो अपने को डायग्राम का हिंट मिल गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा पहला सर्कल है जिसका रेडियस हमको गिवन है 9। ये हमारा दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस हमको गिवन है सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Z इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R। मतलब तीसरा सर्कल है जिसका सेंटर है Z। एक का सेंटर है X, एक का है Y, अब तीसरे वाले का है Z। ठीक है, विच टचेस देम एक्सटर्नली। ये जो तीसरा सर्कल है ये इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है, इन दोनों को टच कर रहा है एक्सटर्नली, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा। इन दोनों को टच कर गया ये सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला सेंटर है, ये है x, ये वाला सेंटर है, ये है y, और ये वाला सेंटर है, ये है z। ये हमारी ये एक इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके ये लाइन बन गई। ये जो लाइन है इसका मेजरमेंट मुझे गिवन है 17, ये रेडियस मुझे गिवन है 9, ये रेडियस गिवन है 2 और ये रेडियस गिवन है r। तो उस हिसाब से ये वाली लाइन हो गई r+9। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये हो गई मेरी r+2। ये मेरे तीनों डायमेंशंस आ गए। क्लियर? ओके, अब एंगल एक्स जेड वाई, दैट इज ये एंगल। ये एंगल क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 90 डिग्री। एक्स जेड वाई 90 डिग्री। एक्स जेड वाई ट्राइंगल है जिसका मुझे जो ये एंगल है, एंगल जेड 90 दे रखा है। क्वेश्चन है किसको फाइंड करो? रेडियस को फाइंड करो। रेडियस की वैल्यू निकालो। तो क्लियरली दिख रहा है राइट ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल एक्स जेड वाई एंगल z इज 90 डिग्री। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक्स जेड का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। एक्स जेड का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। एक्स जेड जो ये लाइन है ये है r+9, वाई जेड की जो लाइन है ये है r+2, और x से y तक की जो लाइन है ये है 17। ठीक है, स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 289। 17 का स्क्वायर हो गया। अब ये 289 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इस साइड आके r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर। 18r प्लस 4r ये हो गया 22r। 81 प्लस 4 हो गया हमारा 85 और माइनस का 289। क्लियर? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो गया 204। 2r स्क्वायर
प्लस 22r माइनस का 204 इज इक्वल टू 0। इन सबको मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस 11r माइनस का 102 इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जिसको मैं और आगे जब सॉल्व करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, तो मैं इसकी क्या कर सकता हूं, r की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 17 और 6, प्लस का तो 17r और माइनस का 6r, माइनस का 102 इज इक्वल टू 0। r कॉमन लिया, r प्लस 17 माइनस का 6 कॉमन लिया, r प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो r प्लस 17 और r माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे मेरी पहले फैक्टर से r की वैल्यू आई नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। और फाइनली दूसरे फैक्टर से जो वैल्यू आई, दूसरा फैक्टर जो है उससे मेरी r की वैल्यू आ गई 6। ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो जो तीसरा सर्कल है उसका ये जो रेडियस है, ये रेडियस r, ये मैंने निकाल दिया। क्या मेजरमेंट है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट क्या है कि आपको इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। इजी है, तो फटाफट पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करो टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या करेंगे अपन इस क्वेश्चन में, अपन सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये अपन ने एक सर्कल बना दिया। अब अपन इस सर्कल पे एक टेंजेंट बनाते हैं। ये अपन ने सर्कल पे क्या बना दी है भाई, एक टेंजेंट बना दी। क्लियर। इस सर्कल का सेंटर मार्क कर लेते हैं अपन पॉइंट O। ये इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं। ये जो टेंजेंट है जो आपने बनाई है, इसको मार्क कर लो A से लेकर B तक। ठीक है, अब आप O से B को ज्वाइन कर दो। O से B को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, O से एक काम करो, एक लाइन और बनाओ। इस बार अब O से एक लाइन और बनाओ। ये एक लाइन और बना दी। ये जो एक लाइन बनाई है, मान लेते हैं सर्कल को टच कर रहा है C पे और यहां जाके आगे टच कर रहा है D पे। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। क्लियर है, डायग्राम बहुत नीट है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी सर्कल पे एक टेंजेंट बनाते हो और वो टेंजेंट सर्कल के जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएगी, जब हम उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, दैट इज जो रेडियस बनाएंगे, वो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर यहां तक। तो हमने यहां क्या करा, सबसे पहले सारे अजम्पशंस लिखते हैं। लेट पहला अजम्पशन O बी द सेंटर, दूसरा अजम्पशन ए बी द टेंजेंट। ठीक है, तीसरा अजम्पशन बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है यहां तक। उसके बाद चौथा अजम्पशन डी बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। डी हमने एक नया पॉइंट ले लिया, किस पे, ए बी पे। फिफ्थ स्टेप हमने क्या करा, ज्वाइन करा O से D को और साथ में ज्वाइन करा O से B को। ये ज्वाइन कर दिया। फिर हमने ये माना कि लेट ओ डी, नेक्स्ट अजम्पशन क्या था कि जो हम अज्यूम कर रहे हैं लास्ट पॉइंट, ओ डी मीट्स द सर्कल एट कौन सा पॉइंट, C। सर्कल को कहां मीट कर रहा है, ये C पे। क्लियर यहां तक, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे OB और OC बराबर है? ये OC जो है हमने इस पॉइंट को मार्क किया है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट है। ठीक है, तो इन अ सर्कल, इन अ गिवन सर्कल, इन अ गिवन सर्कल, किसी भी एक गिवन सर्कल में OB और OC बराबर होंगे क्या? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है भाई बराबर। ठीक है, अगर OB OC के बराबर है क्योंकि रेडियस है, तो क्या OC OD के बराबर है? क्या OC OD के बराबर है? नहीं। अपन यहां लिखेंगे कि ये जो OD है
ये है ओ सी प्लस सी डी, देख लो डायग्राम में, ओ डी जो है वो है ओ सी प्लस सी डी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओ डी है वो ओ सी से बड़ा है, ये जो ओ डी है वो ओ सी से बड़ा है। ओ सी जो है वो तो ओ बी के इक्वल है, तो मैं यहां पे ओ सी की जगह ओ बी भी तो लिख सकता हूं। सो देयरफॉर मैं यहां लिख दूंगा ओ डी इज ग्रेटर देन ओ बी। ओ डी, ये ओ डी इज ग्रेटर देन ओ बी। क्लियर यहां तक? इसका मतलब ये हुआ ओ बी इज द शॉर्टेस्ट साइड, ओ बी इज द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, ओ बी क्या निकल गई? शॉर्टेस्ट साइड। ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, ओ बी छोटा है और ओ डी बड़ा है। तो अपन अब यहां क्या करेंगे, अब अपन यहां एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एज वी नो दैट शॉर्टेस्ट साइड इज द परपेंडिकुलर वन। शॉर्टेस्ट साइड कौन सी होती है? जो परपेंडिकुलर साइड होती है। इट एम्प्लाइज अगर ओ बी शॉर्टेस्ट साइड है, ओ बी अगर शॉर्टेस्ट साइड है तो ओ बी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के। ठीक है, एट पॉइंट बी। कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर है? पॉइंट बी पे। ये लाइन यहां पे परपेंडिकुलर प्रूव हो गई। क्लियर? अगर मैं इस ओडी लाइन की जगह कोई और नई लाइन भी लेता ना, जैसे मैंने ये नई लाइन ले ली होती, यहां पे कोई एक नई लाइन लेता, या फिर मान लो कि मैं यहां पे कोई नई लाइन लेता, ये इन सारे केसेस में, ठीक है ना, ये तीनों लाइंस जो है ओ से जो ये पूरी तीनों लाइंस जारी है, ये तीनों लाइंस हमेशा बड़ी रहती किससे? ओ बी से। ओ बी क्या रहेगी? स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट लेंथ जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ होती है, इसलिए ओ बी अपने आप क्या बन गया है? परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये कंप्लीट थ्योरेटिकल थ्योरम है, इसलिए आप एक बार इसको ढंग से रीड आउट करो और इसके स्टेप्स को ढंग से समझो। ठीक है, पॉज करो और इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल्स विथ सेंटर्स ए एंड बी आर ऑफ रेडियाई 5 एंड 3। दो सर्कल्स हैं जिसमें एक का रेडियस है देखो 5, ठीक है ना, एक सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? 5। ये हमारा एक सर्कल है मान लो, और इसका जो रेडियस है वो है 5, और जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस मुझे दे रखा है 3। टच ईच अदर इंटरनली। ये सर्कल्स इस तरीके से बने हुए हैं कि ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, एक के अंदर एक है और एक जगह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। क्लियर? ये यहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये हमारे पास बड़े वाले सर्कल का सेंटर है और ये हमारा छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। ये दोनों सर्कल के सेंटर है। बड़े वाले का जो सेंटर है वो है पॉइंट ए, छोटे वाले का जो सेंटर है वो है पॉइंट बी, और मान लो एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं पॉइंट सी पे। अब नेक्स्ट आगे का स्टेप पढ़ते हैं। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, एक लाइन है ए बी, ये ए से बी की ये लाइन है, ये ए बी की लाइन हो गई, ए से बी को ज्वाइन कर रही है। इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द बिगर सर्कल, बिगर सर्कल को ये कहां मीट कर रहा है? पी पे और क्यू पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है? पी क्यू है। किसका है? ए बी का है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है? मुझे फाइंड करनी है पी क्यू की लेंथ। क्वेश्चन है कि पी क्यू की लेंथ को फाइंड करो। आपके पास दोनों सर्कल्स के रेडियाई हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। पी क्यू की लेंथ को फाइंड कर दो। तो एक काम करते हैं, ये जो आगे की लेंथ है ना, पहले इसको बनाते हैं। ये ज्वाइन कर दिया। ये जो बी से सी है, क्या ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है? ठीक है, और ये जो हमारा ए से सी है, क्या ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है? ऐसा ही तो है। बी से सी छोटे वाले का रेडियस है और ए से सी बड़े वाले का रेडियस है।
अब क्वेश्चन में मुझे बड़ा रेडियस गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर और छोटा रेडियस भी गिवन है विच इज 3 सेंटीमीटर। तो जो ये ए बी छोटा सा पार्ट है वो हम कैसे निकालेंगे, लार्जर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। तो ये हमारा ए बी निकल गया कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसने ए बी को क्या बना दिया, खुद के परपेंडिकुलर भी, और इसने ए बी को बाइसेक्ट भी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां लिखूंगा कि जो एंगल डी है वो 90 डिग्री है। एंड दूसरी बात मैं लिखूंगा डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्टर भी है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ ए डी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो इसका मतलब मेरे पास ए डी और बी डी दोनों कितने आ गए, 1 सेंटीमीटर। ये जो पार्ट है छोटा सा, ये छोटा सा पार्ट कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब मैं यहां क्या करता हूं, मैं ज्वाइन करता हूं ए से पी को। ठीक है ना, मैं यहां लिखता हूं ज्वाइन ए पी, ए से पी की लाइन को ज्वाइन करते हैं। करें ज्वाइन, देखो भाई ये ए से पी ज्वाइन कर दिया। एंगल डी जो है ये एंगल डी, ये एंगल डी मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 90 डिग्री। ये एंगल डी 90 डिग्री है। ये मैंने अभी अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करके बात को प्रूव करा है। एंगल डी 90 डिग्री है। ये वाला जो रेडियस है, बड़ा रेडियस है 5 और ये है मेरा 1, ये है 5, ये है 1। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लूंगा, पी डी। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं यहां लिखता हूं इन ट्राइंगल ए पी डी, एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, पी डी स्क्वायर मुझे पता नहीं है, और ए डी स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। तो इससे मेरा पी डी स्क्वायर कितना निकला, 25 माइनस 1। तो पी डी स्क्वायर कितना निकला, 24। तो इससे मेरा पी डी कितना निकलेगा भाई, अंडर रूट 24, यानी कि 2√6। ये जो मेरा पी डी है, ये मेरा पी डी कितना निकला, 2√6। ये लेंथ मेरी 2√6 निकल गई। अब वैसे तो मुझे लग रहा है यार कि पीडी का अगर मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा क्यू डी। तो मैं सिमिलरली करके लिख सकता हूं, सिमिलरली जो मेरा क्यू डी है वो भी कितना होगा, 2√6। क्यू डी भी कितना होगा, 2√6। तो हेंस मेरी पूरी लाइन पी क्यू कितनी हो गई, 2√6 प्लस 2√6। मेरा पीडी और क्यूडी दोनों ही 2√6 है। सो देयरफॉर मेरी कंप्लीट लाइन विच इज पी क्यू इज इक्वल्स टू 2√6 प्लस 2√6। तो मेरा पी क्यू कितना निकल गया, मेरा पी क्यू निकल गया कितना, 4√6 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, पी क्यू 4√6 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट लाइन है, ये 2√6, ये 2√6, पूरी लाइन 4√6। ठीक है, पॉज करो और एक बार इसको खुद से ढंग से ट्राई करो। नेक्स्ट, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, सर्कल है और उसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो ये हमारा मान लेते हैं सर्कल है। इस सर्कल के अंदर हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया। ये सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल की तीनों पॉइंट्स जो है सर्कल की बाउंड्री पे लाए करते हैं। ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री पे लाए करते हैं। तो ये ट्राइंगल का ए पॉइंट है, ये ट्राइंगल का मान लेते हैं बी और सी पॉइंट है। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो क्वेश्चन में एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी और यह है पॉइंट सी। अब क्वेश्चन में ए बी और ए सी इन दोनों की लेंथ मुझे दे रखी है
13 सेंटीमीटर और बी से सी पूरी लेंथ मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपन ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। किधर, अपने बीसी लाइन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक रूल होता है, जब आप उसके अंदर परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो परपेंडिकुलर जो बेस है उसको बाइसेक्ट भी कर जाता है, और साथ में ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परपेंडिकुलर है ये सर्कल के सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे क्या, सिंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है वो बीसी का क्या बन गया है, मिड पॉइंट बन गया है। एंड ए डी ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर, ए डी ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर। ये ए डी किससे पास होगा, सर्कल के सेंटर से, जिसको हमने क्या लिया है, ओ लिया है। क्लियर। अब हम यहां कंस्ट्रक्शन में एक और लाइन ज्वाइन करते हैं, ओ से बी। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब इधर देखना ढंग से। नाउ क्या इस डायग्राम में ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है, ओ ए और ओ बी बराबर है। सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है रेडियस, और ये एंगल हमारा 90 है। ये एंगल क्या है, 90 है। इस लाइन की लेंथ कितनी है, 5। तो हम क्या करेंगे, ए बी डी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन का नया फेज चालू हो रहा है, जिसमें हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी। इस ट्राइंगल में एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है। अब हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर, ए डी मुझे नहीं पता, ठीक है भाई, और बी डी मेरा है 5 का स्क्वायर। ये हो गया 169, ये हो गया 25, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। माइनस करते हैं तो ये आता है 144। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो मेरे ए डी की लेंथ हो गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। ए से डी तक की लेंथ हो गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आ गया ये समझ में। अब एक बात बताओ, ढंग से देखना भाई, है ना। एक बार अपन इसको दोबारा क्लियर करते हैं। ये साइड 13 है, ये 13 है, ये 10 है। परपेंडिकुलर गया, उसने 10 को 5 बना दिया। ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब इस बड़े वाले राइट ट्राइंगल में 13 और 5 में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो हमारे पास एडी आ गया कितना, 12। 12 में ऊपर वाली लाइन जो है वो है आर, तो नीचे वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 12 माइनस आर। ठीक है, यहां तक तो हमारा एडी 12 है। सो देयरफॉर हम लिखेंगे कि जो हमारा ओडी है वो हो गया कितना, 12 माइनस आर। ये जो हमारा ओडी है ये कितना हो गया, 12 माइनस आर। अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है बी ओ डी, इसमें भी तो पाइथागोरस लग रहा है। तो अब क्वेश्चन का तीसरा स्टेप, इन ट्राइंगल बी ओ डी एंगल डी इसमें भी 90 है, तो हम इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ बी यानी कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस ओ डी विच इज 12 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर खोलते हैं। ये हुआ 25, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का 2ab। तो दोनों तरफ से आप देखो आर स्क्वायर कट गया, दोनों तरफ से कट गया। 24r इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 24r इधर आके पॉजिटिव हो गया और यहां ऐड करके आ गया 169। तो देयरफॉर r की वैल्यू कितनी हो गई 169 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग, 7 के आसपास आएगा ये रेडियस। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। रेडियस की वैल्यू क्या हो गई 169 डिवाइडेड बाय 24। 24 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है भाई, ये होता है 168। तो दैट इज ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ रेडियस निकल जाएगा। तो आप डिवाइड करोगे और इस रेडियस को पूरा ढंग से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। तो अपन ने आज करा है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 4 और क्वेश्चंस कर लिए। तो अब तो काफी वैरायटी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करे, है ना, जिसमें अपनी 10th के सर्कल्स की प्रॉपर्टी और उससे अपन ने प्रीवियस क्लास 9th में जो सर्कल्स पढ़ा उसकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें भी काम आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।